अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ईश्वर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले। भगवान एक है तो इतने सारे मंदिर, राम जी, कृष्ण जी, दुर्गा जी, हनुमान जी, सब अलग अलग क्यों? हाँ, अब मैं ये समझाता हूं। भगवान नारायण ही विष्णु रूप में प्रकट हो गए। वह नारायण ही क्या बने? विष्णु। वह नारायण ही ब्रह्मा बन गए और वह नारायण ही शंकर शिव बन गए। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन तीनों में अंतर नहीं है। यह तीनों किनसे प्रकट हैं? कई पुराणों में यह लिखा पाया जाता है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश आरती उतार रहे हैं। अब आप प्रश्न करेंगे, विष्णु जी तो स्वयं भगवान है, वो किसकी आरती उतार रहे हैं? तो भगवान नारायण ही एक रूप में विष्णु हो गए। भगवान नारायण का नाम विष्णु क्यों पड़ा? चतुर्भुज रूप में भगवान खड़े हैं, वह विष्णु भगवान है। विष्णु सर्व गुहाशयः, सबके भीतर स्थापित होने के कारण उन्हें विष्णु कहा जाता है। भगवान नारायण के 3 रूप हैं और भगवान नारायण तो कुछ नहीं करते, क्षीर सागर में आराम से केवल आराम करते हैं। लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं और नारायण आराम कर रहे हैं, आराम। इनके 3 कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। वह नारायण से ही इनमें भी भगवान का कोई भेद नहीं है। भगवान नारायण के संकल्प से भगवान विष्णु प्रकट हुए, फिर ब्रह्मा प्रकट हुए, फिर शिव प्रकट हुए। यह 3 शक्तियां एक हैं और यह तीनों एक नारायण से प्रकट हुए। यदि कभी आपको कोई ये कह दे देवी पुराण में लिखा है, अन्य पुराणों में भी तुम्हें मिल जाएगा ये लिखा हुआ कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश आरती उतार रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, तो आप कंफ्यूज ना हो जाना, अरे ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये किसकी आरती? ये तो स्वयं भगवान है, ये किसकी जय जयकार कर रहे हैं? तो भगवान नारायण की है ना। किसी भी पुराण में तुम्हें यह लिखा नहीं मिलेगा कि नारायण किसी की आरती उतार रहे हैं या जय जयकार कर रहे हैं, क्योंकि वह अनादि है, जन्म और मृत्यु से परे हैं। वह सृष्टि उत्पन्न करते हैं, पालन शिव जी के पालन ब्रह्मा रूप से करते हैं, संहार शिव रूप में करते हैं, उत्पन्न विष्णु रूप में करते हैं। स्पष्ट हुआ कुछ? अब आप कहते हैं महाराज जी इतने सारे मंदिर क्यों हैं? अब मैं वो भी स्पष्ट कर देता हूं। देखिए, वैसे तो भगवान एक ही हैं, पर चूंकि भगवान के नाम अलग अलग होने के कारण, काम अलग अलग होने के कारण लोग अनेक नाम अनेक रूप में जानते हैं। उदाहरण से समझते हैं इस विषय को। एक ही आदमी डॉक्टर है, वही एक आदमी जो डॉक्टर है वही आदमी बहुत बड़ा एडवोकेट भी है, और वही आदमी बहुत बड़ा पहलवान भी है, और वही आदमी बहुत बड़ा ज्योतिष का ज्ञानी भी है। आदमी एक है पर 4 काम करता है। जब वो अदालत में जाएगा तो लोग क्या कह के बुलाएंगे? वकील साहब। जब क्लिनिक में बैठेगा तो क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब। जब वह पत्रा और पंचांग देख रहा होगा तो क्या कहेंगे? पंडित जी। और जब वह अखाड़े में कुश्तियां लड़ रहा होगा तो क्या कहेंगे? पहलवान। आदमी एक है, चूंकि काम 4 करने से उसके नाम भी 4 हो गए और रूप भी 4 हो गए। 4 यूनिफॉर्म होते ना, डॉक्टर का यूनिफॉर्म अलग है, वकील का अलग है ना, पंडित जी की पोशाक अलग है और पहलवान की लंगोटी अलग है। तो 4 नाम हो गए और 4 रूप हो गए, पर आदमी एक ही है। उसी प्रकार परमात्मा एक ही है, उनके नाम रूप अलग अलग होने के कारण उन्हें अलग नामों से, अलग रूपों से जाना और पहचाना जाता है। कोई राम कहता है, कोई कृष्ण कहता है, कोई नारायण कहता है, कोई विष्णु कहता है, कोई शंकर कहता है, कोई ब्रह्मा कहता है। वह एक ही है, अनेक नामों से जाने और पहचाने गए, क्योंकि काम अलग अलग है। ब्रह्मा जी का काम उत्पन्न करने का है, शिव जी का संहार, और विष्णु जी का काम अलग अलग हो गए तो नाम अलग अलग हो गए। बात समझ में आ गई?